नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री राम की वो कहानी जो सिर्फ एक राजकुमार की नहीं बल्कि मर्यादा, बलिदान और धर्म की सबसे बड़ी मिसाल है। अयोध्या के महल में जन्मे राम, जिनके आने से पूरी नगरी में दीप जले, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये राजकुमार एक दिन वन वन भटकेंगे, राजा होते हुए भी राजगद्दी ठुकरा देंगे। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को युवराज बनाना चाहते थे, पर कैकेयी के 2 वरदान याद आए और पल भर में फैसला बदल गया। राम को 14 साल का वनवास और भारत को राज्य। उस पल राम ने ना क्रोध दिखाया ना आंसू, बस पिताजी के चरण छूकर कहा, पितृ आज्ञा ही मेरा धर्म है। यहीं से शुरू होती है राम की असली परीक्षा। वनवास के लिए निकलते वक्त सीता और लक्ष्मण भी साथ चले। सीता ने कहा, जहां आप वहीं मेरा घर। तीनों जंगल में रहे, पर राम का व्यवहार वैसा ही था जैसा महल में। सबके लिए दया, सबके लिए न्याय। रास्ते में निषाद राज से दोस्ती, ऋषि मुनियों की रक्षा और अधर्म का नाश। राम हर जगह धर्म का दीप जलाते चले गए, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। पंचवटी में शूर्पनखा का अपमान, फिर गोल्डन डियर का मोह, और उसके बाद वो पल जब रावण ने सीता का हरण कर लिया। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सीता के विरह ने राम टूट गए, पर फिर संभले, क्योंकि एक राजा का दर्द सिर्फ अपना नहीं होता, पूरे समाज का होता है। हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से मित्रता हुई। हनुमान का लंका जाना, सीता को राम की अंगूठी देना और कहना, माँ राम आ रहे हैं, ये सिर्फ संदेश नहीं था, ये उम्मीद की चिंगारी थी। समुद्र के सामने खड़े होकर राम ने प्रार्थना की, पर जब रास्ता न मिला तब धनुष उठाया, क्योंकि धर्म तब तक शांत रहता है जब तक अधर्म सीमा में हो। सेतु बना, सेना लंका पहुंची और शुरू हुई धर्म और अहंकार की महायुद्ध। मेघनाद, कुंभकर्ण और अंत में रावण, सबने राम की शक्ति नहीं, उनकी मर्यादा को कम समझा। पर राम ने हर युद्ध न्याय से लड़ा। रावण को मारने के बाद भी राम ने उसका अंतिम संस्कार सम्मान से करवाया, क्योंकि राम के लिए दुश्मन भी अंत में एक जीव ही होता है। सीता को वापस पाकर खुशी तो हुई, पर समाज के सवाल फिर खड़े हुए। राजा होने के नाते राम ने अपनी पर्सनल खुशी से पहले राजधर्म को रखा, और यही सबसे कठिन बलिदान था। अयोध्या वापस लौटे राम, दीप जले, हर घर रोशन हुआ और राम राज्य शुरू हुआ, जहां ना कोई भूखा, ना कोई दुखी, ना कोई अन्याय का शिकार। पर राम सिर्फ राज्य चलाने वाले राजा नहीं थे, वो हर माँ बाप के लिए आदर्श पुत्र, हर भाई के लिए आदर्श भाई और हर पति के लिए आदर्श पति थे। उनकी रियल कहानी यही सिखाती है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, चरित्र में होती है, और असली जीत दूसरों को हराकर नहीं, अपने अहंकार को हराकर मिलती है। दोस्तों, जब भी जीवन में मुश्किल आए, जब लगे कि भगवान साथ नहीं, तब राम को याद करना, क्योंकि राम ने भी दुख देखा, वनवास झेला, अपनों से दूर रहे, पर कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और शायद इसीलिए आज भी जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो ये सिर्फ नारा नहीं होता, ये याद दिलाता है कि हम भी अपनी जिंदगी में राम बन सकते हैं, सच्चाई, सब्र और न्याय के साथ।